आजकल की हम लड़कियों को देखते हैं तो वो सिर्फ पढ़ाई के ऊपर फोकस करती हैं। हमारे साथ आयशा इलियास मौजूद है। जानते हैं कि ये इंटरनेशनल फूड चेन में काम कर रही हैं, डबल शिफ्ट लगाती हैं, साथ साथ पढ़ भी रही हैं और ये राइडर है, ऑर्डर्स वगैरह लेकर जाती है। कितनी हिम्मत का काम है, कितनी मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, अपनी स्टडी के अखराजात। आपने नहीं सोचा पहले अपनी मैं तालीम मुकम्मल कर? तालीम तो मैंने कंटिन्यू रखी हुई है साथ साथ, और तालीम को मैंने छोड़ा नहीं है, ना कभी छोड़ूंगी। आप 10 बहन भाई हैं, बाकी बहन भाई क्या काम करते हैं? क्या वो भी आपको हेल्प आउट करते हैं? मेरी फैमिली जो है बहुत सपोर्टिव है। अगर मैं आज इस मुकाम पर हूँ तो ये मेरी फैमिली की सपोर्ट है। मेरे मामा बाबा मेरे साथ है, मेरे बहन भाई भी मुझे सपोर्ट करते हैं। लोग आपको गिरता हुआ देखकर खुश होते हैं। ऐसा वाकया हमें बताएं जो आपने बड़ी हिम्मत और बहादुरी के साथ उस अगले बंदे का मुंह तोड़ा हो। फिर मुझ पर कोई हुटिंग करे या इस तरह करे ना, मैं ज़्यादातर इग्नोर करती हूँ। अगर आप किसी को इग्नोर करना नहीं ना जानते तो फिर सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो आपकी ज़ात को उठाना पड़ता है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान कमल अमानत और आप देख रहे हैं चैनल 9। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ आयशा इलियास से, जो कि आप कह सकते हैं कि ग्रेजुएशन कर रही है, लेकिन उसी के साथ साथ अपनी पूरे ख़ानदान का बेड़ा भी उठा लिया है। 10 बहन भाई हैं और साथ में जो है वो अपनी पूरी फैमिली को सपोर्ट करती हैं। हमारे साथ आयशा इलियास मौजूद है। जानते हैं कि ये इंटरनेशनल फूड चेन में काम कर रही हैं, डबल शिफ्ट लगाती हैं, साथ साथ पढ़ भी रही हैं। आखिर ऐसा क्या जो है वो हुआ ऐसा ज़िंदगी में कि इन्हें जो है वो इस तरह से काम करना पड़ा? वरना आजकल की हम लड़कियों को देखते हैं तो वो सिर्फ पढ़ाई के ऊपर फोकस करती हैं, या फिर उन्हें ये होता है कि हम बस वेले रहे घर में। लेकिन इन्होंने बड़ी हिम्मत का काम दिखाया और ये राइडर हैं और ऑर्डर्स वगैरह लेकर जाती है। कितनी हिम्मत का काम है, कितनी मुश्किलात से गुजरना पड़ता है, इनसे जानते हैं। मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आयशा? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया। आयशा, हमारे नाज़रीन का फेस दिखा दे, गर्मी बहुत लग रही है आपको इसमें। मुझे बताएं आयशा, कितना अरसा हो गया आपको ये फूड राइडर का काम करते हो? मुझे 6 माह हो गए, मैं फूड डिलीवरी का काम कर रही हूँ जी। इससे पहले नहीं करती थी, उसके पहले मैं जॉब करती थी, लेकिन वो मैं रेस्टोरेंट के इंडोर काम करती थी। इंडोर काम करती जी। तो ऐसा क्या आयशा हुआ कि जी आपको इस तरह से खुद बाहर निकलना पड़ा और काम करना पड़ा? आपने नहीं सोचा पहले अपनी मैं तालीम मुकम्मल कर? तालीम तो मैंने कंटिन्यू रखी हुई है साथ साथ, और तालीम को मैंने छोड़ा नहीं है, ना कभी छोड़ूंगी। और उसके अलावा मैं जब जॉब कर रही थी ना, हमारे घर के सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि मुझे जॉब ज्वाइन करनी पड़ी। तो मैंने रेस्टोरेंट के अंदर काम स्टार्ट किया था, तब मेरा सैलरी पैकेज अच्छा नहीं था। तो फिर उसमें मसले होते थे, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, अपनी स्टडी के अखराजात। तो उसके बाद फिर मैंने ये बाइक सीखी, क्योंकि मुझे टाइम बहुत लगता था जॉब पे आने में, जो घर से फिर निकलने में पैदल चलना पड़ता, बस स्टॉप पे पहुंचना, फिर बस का वेट करना, फिर जॉब पे आना। तो मैंने टाइम कंज्यूमिंग के लिए ये बाइक सीखी थी। तो उसके बाद फिर मैंने जब देखा कि लड़के भी राइडिंग कर रहे हैं, फूड डिलीवर करते हैं, तो वैसे भी जो मैं अंदर काम करती थी उससे मुझे लगा कि ये बेटर है, इसमें मुझे टाइम मिल सकता है। तो मैंने जब ये ज्वाइन किया तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, फिर मैंने इसको कंटिन्यू रखा। ज़बरदस्त हो गया। आप 10 बहन भाई हैं, तो आप कितने नंबर पर आती हैं? बाकी बहन भाई क्या काम करते हैं? क्या वो भी आपको हेल्प आउट करते हैं, या सिर्फ आपने ही जो है वो सारा काम करना होता है? मेरी फैमिली जो है बहुत सपोर्टिव है। अगर मैं आज इस मुकाम पर हूँ कि मैं खुश भी हूँ, मुतमईन भी हूँ, और अपने काम भी मैंने कंटिन्यू रखा हुआ है, तो ये मेरी फैमिली की सपोर्ट है। मेरे मामा बाबा मेरे साथ हैं, मेरे बहन भाई भी मुझे सपोर्ट करते हैं। मैं सेकंड लास्ट हूँ, तो मेरी बहनें जो मैरिड हैं, वो बड़ी हैं, वो सारी मैरिड हैं। भाई कितने हैं? मेरे 2 भाई हैं, एक मुझसे छोटा है, मेरा बड़ा भाई मैरिड है। तो लेकिन मेरे भाई जो हैं, मतलब हम पे जिस तरह करते हैं ना कि ये की करती है ना का मसला बना लेते हैं, ये वो इस तरह नहीं करते। मेरे भाई मुझे सपोर्ट करते हैं और मुझे एतमाद देते हैं कि अगर मैं बाहर निकली हूँ, मुझ पे कोई बात करता है किसी भी किस्म की, तो मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है। शादीशुदा बड़ा? जी, मेरा बड़ा भाई शादी के तो अपने अखराजात होंगे? जी, उनके अपने अखराजात हैं, लेकिन हमारे कोई भी ऐसा मसला नहीं है। और वो भी जॉब होल्डर है, तो उसकी फैमिली, आपको पता है शहर में रेंटेड हाउस में मसले होते हैं, इसलिए फिर हम खुद भी नहीं उनको तंग करते कि वो हमारी भी करें। हम कहते हैं कि वो अपनी फैमिली के साथ मुतमईन रहे, तो हमारे लिए ज़्यादा खुशी की बात है। आयशा, मुझे ये बताएं कि आप क्या स्टडीज़ कर रही हैं? मैं जनरल BA कर रही हूँ, प्राइवेट पढ़ रही हूँ। तो क्या बनने का इरादा है आपका? मेरा इरादा बनने का ये है कि मैं अपना ना रेस्टोरेंट लॉन्च करूँ। रेस्टोरेंट लॉन्च करना? ज़बरदस्त। एक्सपीरियंस तो आपने पहले ही ले लिया है, आपने 1 साल इंडोर काम भी किया है, फूड वगैरह का सब पता है, और आप जो है वो आपने राइडर के तौर पे भी काम कर लिया है। क्या समझती हैं कि जो आप BA कर रही हैं ये आपको कहाँ हेल्प आउट करने वाला है?
सबसे पहले जो तालीम है, ये ज़रूरी नहीं कि आप जॉब के लिए या अपने करियर के लिए ही करते हैं। आपने अपनी पर्सनैलिटी को मॉडिफाई करने के लिए तालीम बहुत ज़रूरी है। हमारे मुआशरे में आगे बढ़ने के लिए हमें किसी से बातचीत का एहतराम और कहाँ पे कौन से अल्फाज इस्तेमाल करने हैं, सोसाइटी में किस तरह मूव करना है, तालीम इसके लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं तालीम को भी प्रमोट करती हूँ। मैंने इसलिए कंटिन्यू रखा हुआ है तालीम को। अच्छा, आपकी बात बजाय, लेकिन हमारे मुआशरे में बहुत सारे लोग जो है वो इस एजुकेशन की बेस पर जो है वो जॉब भी कर रहे हैं। तो आपने नहीं सोचा कि आपके पास जो इस वक्त डिग्री थी, एफएससी की, एफए की, मैट्रिक की, जो भी आपके पास डिग्री थी, उसकी बेस पर आप कोई छोटी मोटी जॉब कर लेती? मैं काम कर रही थी ना उस बेस पे, लेकिन मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था रेस्टोरेंट फील्ड में। मेरी पहली जॉब। अप्लाई किया किसी कंपनी वगैरह? जी मैंने किया, लेकिन ज़्यादातर मैं इंटरव्यूज़ के लिए जाती थी। एक तो सम टाइम तो ये होता था कि बहुत दूर लोकेशन होती थी, और उसके अलावा ये होता था कि ना एक्सपीरियंस का कहते होते थे कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपको ये काम करना। तो इस वजह से बड़े मसाइल का जॉब ढूंढने में मुझे स्टार्टिंग में बहुत मसला हुआ है। तो ये मेरा लास्ट डिसीजन ही था, जो मतलब यहाँ पे मुझे मिल गई तो फिर मैंने ज्वाइन कर लिया। ज़बरदस्त हो गया। आयशा, मुझे ये बताइए कि जब आप इस फील्ड में स्टेप इन हुई तो औरत जिस भी तबके से ताल्लुक़ रखती हो या जिस भी आप कह लें कि ऑफिस में काम करती हो, उसे जो है वो गलत निगाहों से भी देखा जाता है। वो इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, तो कुछ मर्द हजरात वहाँ पर ऐसे भी होते हैं जो नहीं बर्दाश्त करते और हुटिंग करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं। आपके साथ भी कोई इस तरह के वाक़यात हुए हैं? जी बिल्कुल हुए हैं, काफ़ी मरतबा हुए हैं। लेकिन मैंने ये माइंड सेट कर लिया था जब मैंने बाइक सीखी थी ना, कि लोग आपको गिरता हुआ देखकर ही, मैक्सिमम लोग ऐसे हैं कि वो खुश होते हैं। तो आपने सबसे पहले अपनी फैमिली को और अपनी ज़ात को प्रायोरिटी पे रखना है, आपने खुद मुतमईन होना है। तो हुटिंग करने वालों के बहुत कोई ऐसा वाक़या हमें बताएं जो आपने बड़ी हिम्मत और बहादुरी के साथ उस अगले बंदे का मुंह तोड़ा हो और कहा हो कि जी मैं सब कुछ कर सकती हूँ, और आपको खुद पे बड़ा एतमाद फील हुआ उस वक्त? सबसे पहली बात तो ये है कि अगर मुझ पे कोई हुटिंग करे या इस तरह करे ना, मैं ज़्यादातर इग्नोर करती हूँ। और मैं कहती हूँ ये सबसे अच्छा अंदाज़ है। अगर आप किसी को इग्नोर करना नहीं ना जानते, तो फिर सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो आपकी ज़ात को उठाना पड़ता है। मैं कहती हूँ कि मेरा एक स्टैंडर्ड है, मैंने अपना एक लेवल रखा हुआ है कि मैं हर किसी को जवाब दे नहीं हूँ। कोई मुझसे पे क्वेश्चनिंग कर रहा है या मुझ पे हुटिंग कर रहा है, तो मैं ये इसकी रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ कि मैं उनको मुतमईन करूँ। तो मैं अपने आप को सेटिस्फेक्शन रखती हूँ। मैं ज़्यादातर जवाब नहीं देती, ज़्यादातर इग्नोर करती हूँ। ज़बरदस्त हो गया, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। अच्छा आयशा, मुझे ये बताएं कि आप डबल शिफ्ट काम करती हैं, कब कब काम करती हैं, पढ़ती कब हैं? मैं सुबह 11 बजे मेरी पहली शिफ्ट स्टार्ट होती है, तो 10:30 पे मैं घर से निकलती हूँ और 11 बजे तक मैं पहुँच जाती हूँ। उसके बाद फिर मेरी पहली शिफ्ट 11 से 5:30 तक होती है। फिर हाफ घंटा जो मेरी ब्रेक वगैरह होती है। उसके बाद 6 बजे मेरी नेक्स्ट ड्यूटी स्टार्ट होती है, जो 6 से रात। अब सर्दियाँ आ गई हैं तो फिर 11 बजे तक है, गर्मियों में 12 बजे तक। आयशा, आप 12 घंटे मुसलसल काम करती हैं, तो पढ़ती कब हैं? पढ़ती मैं सुबह फर्स्ट टाइम हूँ 5 बजे के बाद पढ़ती हूँ 2 घंटे, फिर दोबारा सो जाती हूँ। क्या उतनी पढ़ाई से गुजारा हो जाता है? जी मैं मतलब फुल फोकस से पढ़ती हूँ। वो जो 1-2 घंटे तालीम को देती हूँ ना, तो वो मैं फिर सारे काम छोड़ छाड़ के। महंगाई की शरह बढ़ती जा रही है, जो बहुत अच्छे अच्छे काम भी कर रहे थे, लाइक जिनकी 1+ सैलरीज थी, आजकल वो भी रो रहे हैं। तो क्या आपका इन 2 सैलरीज में गुजारा हो जाता है? देखिए, मैं अगर अपना पास्ट में जाऊँ तो ऐसा भी था कि मैंने बहुत मुश्किलात देखी हैं, हम बहुत सारी ऐसी जगह देखी हैं। लेकिन महंगाई के साथ अगर मैंने मेहनत ज़्यादा करनी स्टार्ट की है, मैंने 2 जॉब स्टार्ट करनी की हैं, तो मेरी लाइफ में उसका कंपैरिजन किया जाए तो उसकी निस्बत बहुत ये आया है। तो ये हम पे भी डिपेंड करता है। हम हर जगह हुकूमत को ही कहते हैं, हमें भी चाहिए कि हुकूमत, हम हालात ठीक कर सकते हैं वो इस तरह कि हम अपना पूरा कॉन्फिडेंस के साथ हम अपना 100% दें। आयशा, आप जैसी हज़ारों लड़कियां इस वक्त पाकिस्तान में जो अपनी फैमिली की हेल्प करना चाहती हैं और इस नहज पर वो हैं कि उन्हें पता है कि वो बाहर निकलेंगी, काम करेंगी तो अपने माँ बाप का हाथ बटा सकेंगी, तो आप उन्हें क्या कहेंगी? और जो वालिदैन परमिशन नहीं दे पा रहे होते, उन्हें क्या कहेंगी? मैं ये कहना चाहती हूँ हर लड़की से कि जब आप घर से निकलें तो सबसे पहले आप अपना माइंड सेट करें कि मेरा एक स्टैंडर्ड है। हर किसी को जवाब देना, हर किसी की बातों का जवाब देना या हर किसी की बातों को जहन पे सवार करना, ये आप अपने आप को नीचा गिराते हैं, अपने आप को बहुत पीछे ले जाते हैं। तो अपना माइंड सेट करें कि मेरा एक स्टैंडर्ड है, मैं हर किसी को जवाब दे नहीं हूँ। हर किसी ने अपनी मेंटालिटी और लेवल के मुताबिक आप पे बात करनी है, उन्होंने अपने अल्फाज से ये बताना है कि वो कैसे हैं। तो इस तरह सबसे अच्छी बात यह है कि आप इग्नोर करें, और आपने जो ठान लिया ना कि मुझे ये करना है और मुझे अपनी फैमिली के लिए और अपने लिए करना है, तो आप ज़रूर करें।
पेरेंट्स। अगर आयशा आज से तकरीबन 1 साल 6 महीने पहले की बात की जाए, जब आपने बिल्कुल जॉब स्टार्ट करना थी, वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था? क्या ऐसा कुछ हुआ था कि अब आपने सोच लिया कि कोई इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा वाक़या होता है जिसके बाद वो सोचता है कि नहीं, अब मुझे बाहर कदम रखना है? तो आपकी ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट वो क्या था? जब मैं जाती थी ना, सम टाइम बस स्टॉप पे खड़ी होती थी, तो अक्सर किसी ने लिफ्ट का कह देना या इस तरह के, तो ये चीज़ें ना मुझे, मैं कहती थी कि अगर ये लोग बाइक चला रहे हैं, ये लोग इसको इस तरह करते हैं, तो मुझे ना खुद भी सीखनी चाहिए। सबसे पहले मैंने बहुत तंग आके ना बस से, वेट से, पैदल चलने से बाइक सीखी थी, और फिर लेट हो जाना। फाइनेंशियली हेल्प भी करना चाहती? जी बिल्कुल, फाइनेंशियली हेल्प भी करना चाहती थी। तो जब मैंने सीख ली, मैंने कहा कि एक हुनर मेरे पास है, मैं बहुत एजुकेटेड नहीं हूँ, मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस नहीं है, तो जो मेरे पास है क्यों ना मुझे उसे यूटिलाइज़ करूँ। छोटे से हम आगे जाते हैं, स्टेप वाइज जाते हैं, तो मैंने इस स्टेप से अगर लिया है तो मैंने अपने हालात बहुत बेहतर किए हैं। ज़बरदस्त हो गया। बहुत शुक्रिया आयशा, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें जो है वो वक्त दिया। आप आखिर में कोई चीज़ कहना चाहें देखने वाले अवाम को? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि खुद एतमादी बहुत ज़रूरी है। जब भी घर से निकलें तो अपने आप पे एतमाद रखें और अपने आप को कभी भी एहसास कमतरी का शिकार नहीं करें। अल्लाह ताला ने किसी भी इंसान को बगैर किसी वजह के नहीं बनाया। आपको मुकम्मल करना आपका अपना काम है, अपने लिए स्ट्रगल करते रहें तब तक जब तक आप अपने गोल्स को पूरा नहीं कर लेते। बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर आपके कीमती वक्त का। हमारे साथ मौजूद थी आयशा इलियास, जिन्होंने जो है वो एक मिसाल कायम की है उन तमाम लड़कियों के लिए जो कुछ ना कुछ अपनी फैमिली के लिए करना चाहती है, जो अपने पैरों पर खड़ा होकर जो है वो ये चीज़ दिखाना चाहती है कि अगर खुद एतमादी आप में आ जाती है, आप में आ जाती है, तो आप दुनिया की बड़ी से बड़ी जंग जीत सकती है। यहीं से शुरुआत होती है। तकरीबन 1.5 साल से ज़्यादा अरसा हो गया इन्हें ये इस तरह से काम कर रही हैं और इनके हौसले पस्त नहीं हुए, मज़ीद बढ़ते गए। एक जॉब से आगाज़ किया, दूसरी अंदर ऐड हो गई, लेकिन अपनी स्टडीज़ को भी जो है वो इन्होंने डिसकंटिन्यू नहीं किया, उसको कंटिन्यू रखा और ये कहा कि जी तलीम ज़रूरी है, शाऊर देती है वो आपको। आई थिंक जो हमें इस तरह की मोटिवेशनल स्टोरीज़ की नीड है और हम सबको इन तमाम तरह की लड़कियों के साथ जो है वो खड़ा होना चाहिए। मुझे लगता था कि शायद मैं बाहर निकल कर रोड पर काम कर रही होती हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मुझ जैसी भी हज़ारों लड़कियाँ, आयशा जैसी हज़ारों लड़कियाँ हैं जो कुछ ना कुछ करना चाहती है। हमने उनको कॉन्फिडेंस देना है और एतमाद दिलाना है कि वो सब कर सकती हैं, वो हर एक पॉजिटिव चीज़ कर सकती हैं। आज की स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।